कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पवित्र रक्ताभिषेक की इस प्रार्थना सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए हम एक मन होकर, एक हृदय होकर, विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ इस प्रार्थना में भाग ले और प्रभु की आशीष पाए, कृपा से भर जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उससे अनंत जीवन मिले। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका उत्तर होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर।
हमें एक दूसरे से मेल कराने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने, क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है। हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पा लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में सारे हृदय से भाग लेने के लिए अपने आप को इस प्रार्थना के द्वारा तैयार कीजिए। अपनी आंखें बंद कीजिए। आप जहां कहीं भी इस समय प्रभु का सानिध्य महसूस कीजिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। जीवित प्रभु इस समय हमारे बीच निवास कर रहे हैं, हर प्रकार के बंधनों से हमें आजाद करने के लिए, हर तरह की बुराई से हमें स्वतंत्र करने के लिए, हर प्रकार के रोग से हमें चंगा करने के लिए वो महान सामर्थ्यवान प्रभु इस समय हमारे बीच में है। अपने हृदय के द्वार को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। यीशु की उस वाणी को याद कीजिए, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये प्रभु की एक महान प्रतिज्ञा है। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन में उनके साथ हमारा आदान प्रदान हो। वो हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, हमारी परिस्थितियों में सहभागी होना चाहते हैं, हमें हमेशा विजय दिलाना चाहते हैं,
क्योंकि हम उन पर भरोसा रखते हैं। अपने जीवन के द्वार कुछ समय प्रभु के लिए खोलिए, हृदय के द्वार कुछ समय प्रभु के लिए खोलिए। वो आपको प्यार करते हैं, उसने आपको बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है और इस जगह पर बैठाया है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। अपने जीवन की सारी पीड़ाओं के समय प्रभु के सामने रखिए। बोलिए आपके जीवन में क्या हो रहा है, क्या क्या पीड़ाएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, प्रभु को बोलिए। हृदय खोलकर आज इस वक्त प्रभु के सामने पूरी तरह से एक नन्हे बालक की तरह उपस्थित हो जाइए। प्रभु की आवाज को सुनिए। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, नन्हे बच्चों की तरह जो अपनी माताओं के सामने पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, कोई दिखावा नहीं है। उसी तरह प्रभु के पास आए। यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु के प्यार से ओतप्रोत होने के लिए आइए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा पवित्र वचनों को सुनने के लिए और समझने के लिए मेरी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए। मेरे हृदय को एकाग्र कीजिए। मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपने अधिकार में लीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस समय के लिए, जीवन के वरदान के लिए। प्रभु ने फिर एक बार इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको मौका दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब जब आप प्रभु के लिए अपने कानों को खोलते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, प्रभु आपके जीवन में कार्य करते हैं। प्रभु ने कहा, एक गिलास पानी भी मेरे नाम पर दिया जाए तो बिना प्रतिफल पाए नहीं रह जाएगा। वो प्रभु आपको आपकी उदारता के अनुसार, आपकी श्रद्धा के अनुसार आशीर्वाद देंगे। इसलिए इस प्रार्थना में भाग लेते समय प्रभु की नजरें आप पर हैं, प्रभु की आशीष आपकी ओर बह रही है। धन्यवाद दीजिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, योहन के सुसमाचार की अध्याय 20 में हमें उसके वाक्य 11 से एक सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद प्रभु की प्रिय शिष्याएं मगदलीना मरिया और अन्य नारियां यीशु की कब्र के पास आती हैं ताकि यीशु की लाश पर इत्र लगाए जाए। लेकिन उन्होंने देखा कि कब्र खुली है और यीशु की लाश वहां नहीं है। उन्होंने जाकर शिष्यों से कहा, शिष्य भी आकर देखे, चले गए, सब लोग चले गए, लेकिन एक मरियम मगदलीना वहीं खड़ी रही और रोती रही। यीशु की कब्र के पास मरियम मगदलीना खड़ी रही और रोती रही, आंसू बहा रही थी। दो स्वर्गदूत जो वहां पे बैठे थे, उन्होंने मरियम से पूछा, नारी तुम क्यों रो रही हो? और मरियम ने जवाब दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मुझे नहीं मालूम कि वो वहां कहां हैं। यानी मरियम कह रही हैं कि वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं, इसलिए मैं रो रही हूं। यानी मैं प्रभु को मिस कर रही हूं, यानी मैंने प्रभु को खो दिया है, इसलिए मैं रो रही हूं। कई विश्वासियों के जीवन में, मसीहियों के जीवन में कई प्रकार के दुख हैं। उन दुखों का एक और मुख्य कारण है कि उन्होंने प्रभु को खो दिया है। उन्होंने प्रभु को खो दिया है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं, उसका दूसरा हिस्सा, इस पर विचार करो, इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। इस पर विचार करो और जान लो कि अपने प्रभु ईश्वर का परित्याग करना
और मुझ पर श्रद्धा नहीं रखना तुम्हारे लिए कितना दुखद और कटु है। कई लोगों के जीवन में दुख हैं, पीड़ाएं हैं, वे रोते हैं क्योंकि उन्होंने प्रभु को खो दिया है। 1-2 सप्ताह पहले एक भाई जी बहुत दूर से आश्रम आए। विदेश में काम कर रहे थे, देश में काम कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, लेकिन उस समय उनके पास प्रभु नहीं थे। उनके पास प्रभु के लिए समय नहीं था। उनके माँ बाप बार बार उनको बताते थे कि प्रभु में जाओ, चर्च जाओ, मातृधाम आश्रम जाओ, लेकिन उनके पास समय नहीं था। प्रभु के लिए कोई खास स्थान नहीं था। धीरे धीरे सब कुछ गिरने लगा, नशे का शिकार हो गया और उनको लगा कि मैं समाप्त हो रहा हूं। ऐसी स्थिति में वो आश्रम आए। अक्सर ऐसा ही होता है। हमें विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 30 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे, जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और जब भविष्य में ये सब विपत्तियां तुमको आक्रांत करेंगी, तब तुम फिर प्रभु अपने ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाओगे और उसकी आज्ञा का पालन करने लगोगे। प्रभु कहते हैं कि जब तुम कष्ट से पीड़ित होगे और ये सब विपत्तियां एक के बाद एक तुम्हारे ऊपर पड़ेंगी और तुम आक्रांत हो जाओगे, तब तुम प्रभु की ओर अभिमुख हो जाओगे और तुम प्रभु को पाओगे। मैंने देखा बहुत सारे लोग इसी तरह प्रभु को खोने के बाद अपने जीवन में कई प्रकार की विपत्तियां ला देते हैं, उसके बाद प्रभु के पास आते हैं। जब प्रभु उनके जीवन में प्रविष्ट कर जाते हैं, उसके उनके जीवन में शांति आ जाती है। बहुत सुंदर एक उदाहरण है मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 6 में। रात का समय था, प्रभु यीशु तट पर रह गए और शिष्य नाव में बैठकर उस पार जा रहे थे। वचन में लिखा हुआ है कि हवा उनकी प्रतिकूल थी और प्रभु ने देखा बड़े सवेरे, अब जब अंधेरा ही था, कि शिष्य हवा से जूझ रहे हैं। प्रभु पानी पर चल के आते हैं। शिष्य डर गए। प्रभु ने कहा, डरो नहीं, मैं ही हूं। अंत में लिखा हुआ वाक्य 51 में लिखा हुआ है, मार्कुस अध्याय 6 वाक्य 51 में, जो ही प्रभु नाव में चढ़े वायु थम गई, आंधी शांत हो गई। प्रभु उनकी नाव में आए, आंधी शांत हो गई। प्रभु के आने से शांति आ गई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। दुनिया में आप कुछ भी खो दीजिए, कोई बात नहीं, प्रभु को नहीं खोना, यीशु को नहीं खोना। दुनिया में कुछ भी खो दीजिए, पैसा खो गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। कुछ भी खो दीजिए, लेकिन प्रभु को नहीं खोना, उससे आपको बहुत पीड़ा होगी, दुख होगा, कष्ट झेलना होगा। हम संत पौलुस को लेंगे। पौलुस जो यीशु के शिष्यों पर अत्याचार करता था, अपने बारे में अपने पत्रों में क्या लिखते हैं? गलाती अध्याय 2 वाक्य 20 में लिखते हैं, अब से मैं नहीं बल्कि मसीह मुझ में जीता है। अब से मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है। यानी पौलुस कहते हैं कि मैं मर गया, मसीह मुझ में जीता है। मसीह उसका केंद्र बन गया। फिलिपी अध्याय 1 वाक्य 21 में पौलुस कहते हैं, मेरे लिए जीना तो मसीह है, मरना तो मसीह की पूर्ण प्राप्ति है। मसीह मसीह मसीह। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 35 में वो कहते हैं कि कौन हमें मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? कोई नहीं, न तलवार, न नग्नता, न भूख, कुछ भी नहीं। हमें प्रभु के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 7 से 9 तक पौलुस कहते हैं, जिन बातों को मैं
लाभ समझता था, मसीह के ज्ञान की तुलना में उन सारी बातों को मैं कूड़ा समझने लगा हूं और मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया है। संसार की चीजें, संसार की बातें, धार्मिक बातें, ये जो जिसको मैं मौल्यवान समझता था, वो कहते हैं कि मैं उसको कूड़ा समझता हूं और मैंने फेंक दिया है। मसीह को नहीं खोना चाहिए, प्रभु को नहीं खोना चाहिए, यीशु को नहीं खोना चाहिए। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आगे हम पढ़ेंगे कि मरियम मगदलीना को यीशु दर्शन देते हैं कब्र के पास, लेकिन मरियम पहचानती नहीं है। मरियम ने सोचा कि वह माली है। यीशु ने पूछा, भद्रे आप क्यों रो रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं? तो मरियम ने क्या जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब है। मरियम ने कहा, यदि आप उसे उठा ले गए, मुझे बताइए कहां रखे हैं, मैं उसको उठा लाऊंगी। यदि आप उसे उठा ले गए हैं तो मुझे बताइए कि कहां रखे, मैं उसको वापस ले आऊंगी। मरियम की इस अभिव्यक्ति में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। मरियम वही नारी है जिसके बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि 7 अबदूत उसके अंदर थे, उन अबदूतों से यीशु ने छुटकारा दिया। एक ऐसी नारी जो 7 अबदूतों के चंगुल में थी, वो इंसान जैसे बर्ताव नहीं करती थी, उसके अंदर आजादी नहीं थी। कैसे कैसे उसने व्यवहार किया होगा अबदूत ग्रस्त होने के बाद, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको स्वतंत्र किया। उसके बाद वो यीशु की परिचर्या करने लगी, सेवा शुश्रूषा करने लगी। मरियम को मालूम था कि यीशु के बिना जीवन कैसा होता है। मरियम को मालूम था कि यीशु के बिना कैसे जीवन होता है और यीशु के साथ कैसा जीवन होता है। इसीलिए मरियम इस बात को झेल नहीं पा रही थी कि यीशु उनके साथ नहीं, उसके साथ नहीं है। इसीलिए मरियम ने कहा कि आप जहां कहीं भी रखे हो बताइए, मैं उसको उठा ले आऊंगी। हर विश्वासी और हर मसीही का यह मनोभाव होना चाहिए। देखिए, हम मनुष्य हैं और हमारे अंदर मनुष्य सहज दुर्बलताएं हैं। हम भटक सकते हैं, हम विश्वास के मार्ग से भी भटक सकते हैं, हम अध्यात्म के मार्ग से भी भटक सकते हैं। संसार का मार्ग कितना फिसलन से भरा हुआ है, हम गिर भी सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर मरियम की तरह मनोभाव होना चाहिए। हो सकता है कि किसी एक व्यक्ति के कारण मैंने यीशु को खो दिया, प्रभु को खो दिया। हो सकता है मेरे लालच के कारण मैंने प्रभु को खो दिया है। हो सकता है मेरे प्रोफेशन के कारण, पेशे के कारण, बहुत ज्यादा उसमें लीन होने के कारण मैंने प्रभु को खो दिया है। हो सकता है कि मेरे पापों के कारण, पापों में आदतों के कारण, अश्लीलता के कारण, गंदे रिश्तों के कारण, नशे के कारण मैंने प्रभु को खो दिया है। कोई भी कारण क्यों ना हो सकता है कि मेरी परिस्थितियों के कारण मैंने प्रभु को खो दिया है। हो सकता है कि मेरे मित्रों के कारण मैंने प्रभु को खो दिया है। लेकिन आज हम में से हर एक को यह निर्णय लेना है कि मरियम की तरह कि मैंने खो दिया लेकिन मैं पाऊंगा, क्योंकि बिना यीशु का मेरा जीवन ही नहीं हो सकता है। बिना प्रभु का मेरा जीवन ही नहीं हो सकता है। मरियम की तरह हम सबको एक दृढ़ निश्चय लेना होगा। मैंने खोया, यह सच्चाई है, लेकिन मैं पाके ही रहूंगा, क्योंकि यीशु बिना जीवन बेकार है। यीशु ही जीवन का आधार है। कितना सुंदर गीत है, यीशु बिना जीवन ये बेकार है, यीशु मेरा जीवन का आधार है, यीशु बिना जीवन ये बेकार है, यीशु मेरे जीवन का आधार है। मरियम की तरह हमें भी ठानना है कि मैं यीशु को पाके रहूंगा। मेरा जीवन प्रभु से बहुत दूर चला गया है।
प्रभु के मूल्यों से दूर चला गया है, प्रभु की शैली से दूर चला गया है, प्रभु के विचारों से दूर चला गया है, प्रभु के आदेशों से दूर चला गया है। मैं बहुत दूर भटक गया हूं, मैंने अपनी राह पकड़कर मैं भटक गया हूं, लेकिन आज मुझे अपने प्रभु को पाना है। उसके लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं पिछले 27 वर्षों से इस आश्रम में आश्रम के अधिकारी के रूप में हूं। मैंने देखा है कि कितने सैकड़ों या हजारों लोग जिन्होंने प्रभु को खो दिया लेकिन प्रभु को पाया है। वे कैसे आए थे और कैसे वापस गए मैं जानता हूं। एक एक कहानी बहुत ही हृदय स्पर्शी कहानी है। मैं यहां बोलना नहीं चाहता हूं। अपने पति के प्रति क्रोध के कारण वेश्या की तरह जिंदगी जीने वाली नारी प्रभु को खो दिए वापस आती है, प्रभु को पाती है, जिंदगी में उमंग आ जाती है। कितने ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। अनोखी कहानियां। यीशु को खोने के बाद, प्रभु को खोने के बाद उनकी जिंदगी में कैसे क्या हुआ था और यीशु को पाने के बाद उनकी जिंदगी में क्या हुआ था। उनका व्यक्तित्व बदल गया, उनमें जमीन आसमान का फर्क आ गया। A life without Jesus and life with Jesus। यीशु के बिना जीवन और यीशु के साथ जीवन। मरियम मगदलीना की तरह हम भी ठान ले, मैंने कैसा भी प्रभु को खो दिया है, लेकिन अब मैं निर्णय लेता हूं कि मैं पाऊंगा, मैं पाके ही रहूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पवित्र वचनों के लिए। तूने स्वयं कहा चोर चुराने, नष्ट करने, मारने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। तूने हमें परिपूर्ण जीवन देने के लिए तू इस संसार में आया। प्रभु यीशु, तू नमक की तरह हमारी जिंदगी में स्वाद देने आया। हमारे जीवन से तुझे हटाया जाए तो हमारा जीवन बेकार सा लगता है, रसहीन हो जाता है। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो विश्वास से भटक गए हैं, जिन्होंने तुझे त्यागा है और कटु जीवन जी रहे हैं। उन्हें तेरे करीब आने की कृपा दीजिए, तुझे पाने की कृपा दीजिए, तेरे साथ जिंदगी गुजारने की कृपा दीजिए। बहुत सारे मसीही परिवार तुझसे अलग हो गए हैं, न प्रार्थना है, न तेरे लिए कुछ स्थान है, न वचन है, कुछ नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु इस समय उनको भी कृपा मिले कि वे वापस आए, तुझे पाएं, उनके परिवार का मालिक बनाएं, प्रभु बनाएं और जीवन में तेरी शांति का एहसास करें, तेरी कृपा का एहसास करें। हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर यीशु, आमीन। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी, प्रभु आए हैं आराधना को तेरी।
आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम ही हो, ज्वाला तुम ही हो। दीपक तुम्ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम हो, ज्वाला तुम हो। दीपक तुम ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम ही हो, ज्वाला तुम ही हो। दीपक तुम्ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम हो, ज्वाला तुम हो। संगीत तुम हो, संदेश तुम हो, आवाज तुम हो, आगाज तुम हो। संगीत तुम्ही हो, संदेश तुम हो, आवाज तुम हो, आगाज तुम्ही हो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। आराधना को स्वीकार कर लो, भेंटों के साथ हृदय को ले लो। आराधना को स्वीकार कर लो, भेंटों के साथ हृदयों को ले लो। आराधना को स्वीकार कर लो, भेंटों के साथ हृदय को ले लो। आराधना के स्वीकार कर लो, भेंटों के साथ हृदयों को ले लो। दिल को हमारे फिर से बचा लो, अपनी धरा को स्वीकार कर लो। दिल को हमारे फिर से बचा लो, अपनी धरा को स्वीकार कर लो। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। ओ प्रभु आए हैं आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। मन मंदिर कीजे पवित्र आराधना को तेरी। आराधना को तेरी। आराधना को तेरी। आराधना को तेरी। आइए हम जीवित प्रभु की आराधना में लग जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, इस समय अपनी आंखें बंद रखें, अपना हृदय खोलें। अंग्रेजी में एक सुंदर गीत है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विद मैन। यानी जब हम प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए।
प्रभु ईश्वर को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने वाले प्रभु यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। आप अकेले नहीं हैं, बल्कि सैकड़ों भाई बहन इस समय आपके साथ, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। उन सब की दुआएं आपको मिल रही हैं। उन सब के साथ मिलकर प्रभु की आराधना में लग जाइए। स्वर्ग में सभी स्वर्गदूत और संत प्रभु ईश्वर की आराधना में और सेवा में लगे हुए हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, कुछ समय के लिए अपने सारे दर्द पीड़ाओं को भूल जाएं, अपनी समस्याओं को टाल दें और इस समय प्रभु की आराधना में लग जाएं। आप जितनी गहराई के साथ प्रभु के साथ जुड़ेंगे, उतना प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 18 को उठाइए। उस अंधे भिखारी को जानिए, उसको सुनिए। वो अपनी आवाज को बुलंद करते हुए प्रभु को पुकार रहा था, हे यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। आइए हम इस समय अपने हृदय की गहराई से प्रभु को पुकारें। जीवित प्रभु की आराधना करते हुए उसको पुकारें। बोलें कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे स्पर्श करना चाहता हूं, मैं तेरे स्पर्श को पाना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं। अपने हृदय में इस समय प्रभु के प्रति एक विशेष लगाव लाइए। ये आराधना हमारे लिए चमत्कार और चिन्ह का समय बने। सुसमाचारों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और हर प्रकार के रोग से पीड़ित लोगों को स्वतंत्र करते रहे। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक किया है। हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें आजाद करने के लिए प्रभु यीशु हमारे बीच में उतर आए हैं। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। आपके जीवन में आपकी परिस्थितियों को बदलने दीजिए। अपना हृदय खोलकर इस समय प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं अपने हृदय को और अपने जीवन को तेरे लिए खोलता हूं। प्रभु यीशु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए। मैं जानता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। मैं जानता हूं कि तू उनमें से हर एक के दर्द पीड़ा को जानता है। मैं जानता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करना चाहता है, चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहता है। यीशु आई बिलीव जीसस। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे। हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। पवित्र वचन में प्रभु कहते हैं, यिर्मयाह अध्याय 31 वाक्य 3 में, मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं और मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही, सदा बनी रही। इससे अध्याय 49 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, क्या एक स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है कि वो अपने गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वो भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें नहीं भुलाऊंगा। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारा ईश्वर हमें प्रेम करने वाला ईश्वर है। हमारे जन्म से पहले हमें जानने वाला। यिर्मयाह अध्याय 1 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारी मां के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया है। उस महान प्रभु के प्रेम पर विश्वास कीजिए और हृदय की गहराई से उसकी स्तुति और आराधना करते जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तुति के सिंहासन पर स्तुति के
सिंहासन पर विराजमान ईश्वर, विराजमान ईश्वर, हमारे पिता, हमारे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे अनंत प्रेम के लिए। तेरे अनंत प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा है तूने कहा है चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डवालोच हो जाएं, पहाड़ियां डावाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। नहीं टलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रतिदिन हमें प्रतिदिन हमें प्रतिदिन हमें प्रतिदिन ताजा प्रेम से ताजा प्रेम से प्रेम करने वाले प्रेम करने वाले हमारे प्रेमी पिता, हमारे प्रेमी पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया तूने हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए हमारे लिए अपने आप को अपने आप को क्रूस पर क्रूस पर बलि चढ़ाया। बलि चढ़ाया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरे बलिदान के लिए, तेरे बलिदान के लिए, तेरे एक एक बूंद रक्त के लिए तेरे एक बूंद रक्त के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते तेरे हैं। उस असीम प्रेम के सामने तेरे उस असीम प्रेम के सामने हमें प्रेम में दृढ़ होने के लिए हमें प्रेम में दृढ़ होने के लिए कृपा दीजिए। कृपा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तूने कहा है तूने कहा है मेरे प्रेम में मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो। मेरे प्रेम में मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो। तेरे प्रेम में तेरे प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए दृढ़ बने रहने के हमें लिए कृपा दीजिए। हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, तूने हमसे इतना प्यार किया कि तूने हमारे लिए अपने आप को अर्पित किया। हमें प्रेम के बदले प्रेम देना सिखा, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि तेरे प्रति प्रेम के कारण हम तुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में,
बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक बार बार गाएंगे। दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 मौन होकर प्रभु के पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र रक्त से हमें शुद्ध और पवित्र करना। एक एक भाई बहन के हृदय मन शरीर और आत्मा को समेत शुद्ध और पवित्र करना। प्रभु यीशु समय हर प्रकार के बंधन से आजादी देना। हमारे घरों को शुद्ध करना। यीशु घर के कोने कोने को शुद्ध और पवित्र करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई बहनों, इस समय हम लोग हमारे बीच में जो रोगी हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा करते थे।
रोगियों के प्रति प्रभु यीशु के दिल में एक विशेष प्रेम था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि रोगी किस अवस्था में थे, कितने दुखी थे, कितने टूटे हुए थे। यीशु ने उनके आंसुओं को पोंछ डाला। वही यीशु आज भी हमारे बीच में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा सभी रोगी भाई बहनों से कि इस समय अपने दर्द पीड़ा को प्रभु को समर्पित करेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित करेंगे और हृदय खोलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हम सभी लोग मिलकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे और शारीरिक चंगाई के लिए, मानसिक चंगाई के लिए प्रार्थना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 यीशु तेरे नाम पर, यीशु तेरे नाम पर, चंगाई, 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 यीशु तेरे नाम पर। हालेलुया, 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 हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ इस समय हम प्रभु की आशीष पाएंगे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा,